हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत एक सामान्य परिचय में देखेंगे। भारत का नामांकन और भारत का स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले भारत की सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव उत्पत्ति। भारत की विशालता एवं तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हुआ। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में स्थित था। पर्शिया आधुनिक ईरान के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया। वे लोग सौ का उदाहरण हौज से करते थे। वे सिंधु को हिंदू नदी कहते थे, इसी कारण इसे हिंदुस्तान नाम दिया। ये लोग सिंधु का बदला रूप हिंदू यहाँ के निवासियों के लिए भी प्रयोग करते थे। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध धर्म में भारत हेतु जम्बी द्वीप का प्रयोग किया जाता था। भारत हेतु मतलब भारत पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में इंडोस से हुई है। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा देश को इंडिया कहा। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का हा हटाकर इसे इंदु नाम से संबोधित किया था। बाद में परिवर्तित होकर यह इंडिया हो गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार स्पष्ट किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ तक ये बात है। अब आगे देखते हैं भारत की स्थिति और इसका विस्तार। तो सबसे पहले भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 8.4 से यहाँ पे देखिए 8.4 से 37.6 अक्षांश तक और 68.7 से 97.25 तक फैला हुआ है पूर्वी देशांतर में। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अभी जनसंख्या काउंटिंग नहीं हुआ है, क्या पता पहला स्थान भी हो जाए, लेकिन फिलहाल बुक में जो दिया हुआ है आंकड़े जो हैं उसके अनुसार दूसरा स्थान है, जहां विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करता है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से गुजरता है। इसी देशांतर को समय को देश का मानक स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा भारत के मध्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के पड़ोसी देश से होकर बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत का लगभग अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा से 2 बराबर भागों में उत्तरी भारत उपोष्ण और कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधन और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंधन में बांटती है। भारतीय भूभाग की लंबाई 29-33 किलोमीटर और चौड़ाई 32-14 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत लगभग चतुष्कोणीय देश है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है, जो इस भाग को 2 शाखा अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। इसकी स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इसी प्रकार भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है। गुजरात के तटीय सीमा सबसे लंबी है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में 6.45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 776 किलोमीटर दूर है। 2004 में हिंद महासागर के क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न सुनामी से इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया था। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। भारत की मुख्य भूमि सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी 8.4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती गुजरात
तथा सबसे पूर्वी किबिथु अरुणाचल प्रदेश है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।